नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला आगमन पर श्रीमती सोनिया गांधी का किया स्वागत। मुख्यमंत्री ने हिमाचल डांस चैंपियनशिप के विजेताओं को किया पुरस्कृत। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस अभियान ने हासिल की रिकॉर्ड उपलब्धि, 1 वर्ष में प्रदान की गई 22,78,000 सेवाएं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से आत्मनिर्भर हो रहे युवा, ई टैक्सी पर 50% उपदान का उठा रहे लाभ। 10,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले श्री मुकेश ठाकुर अब हर महीने कमा रहे हैं 50,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल आगमन पर आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं गेयटी थिएटर शिमला में लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा आयोजित हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 3 के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हम आने वाले समय में जो नशा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनौती बड़ी है, सब लोगों के सहयोग से इस लड़ाई का हम लोगों ने सामना करना है। और खासकर युवा पीढ़ी वो खासकर चिट्टे से दूर है। और चिट्टा एक ऐसा जहर है जिसके खिलाफ सरकार तो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन समाज के सभी वर्ग जब उस लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और खासकर युवा पीढ़ी इस लड़ाई में सरकार का साथ दे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चिट्टे में सम्मिलित जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से कहीं भी है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और जो चिट्टे से कमाया हुआ धन है उसके खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। यही मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूँगा। और मेरा विश्वास है कि हिमाचल के युवा न केवल डांस में मतलब हर चीज में आगे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन अपने आत्मविश्वास के दम पर जहां हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं वहाँ मैं उनको बहुत इस बात की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए और लक्ष्य तय होना चाहिए। कोई भी सफलता आपसे अछूती नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश अनेक क्षेत्रों में देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा कई नीतिगत फैसले किए हैं और जो भविष्य में हम चाहते हैं कि 2032 में हिंदुस्तान का अगर सबसे समृद्धशाली कोई प्रदेश होगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। और आपने देखा कि क्वालिटी एजुकेशन में जो हम 21वें स्थान पर थे, नीतिगत परिवर्तन से हम 5वें स्थान पर आए। कई चीजों में हम पूरे हिंदुस्तान पर पिछले 2 साल में नंबर 1 बनते आ रहे हैं। अभी 2.5 साल के वक्त में हमें उस मुकाम को प्राप्त करना है जो भविष्य की युवा पीढ़ी अपनी सपने सजो कर रखी है। इस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार के सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण अभियान को अभूतपूर्व सफलता हासिल हो रही है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में लोग अब घर बैठे ही सरकारी सुविधाओं का सुगमता से उपयोग कर पा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2024 में लोगों को रिकॉर्ड 22,78,000 सेवाएं प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस को प्रमुखता प्रदान करते हुए राज्य के विभिन्न विभाग सक्रिय रूप से ऑनलाइन सेवा वितरण प्रणाली को अपना रहे हैं। वर्ष 2023 में पोर्टल के माध्यम से लगभग 14,97,000 सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई है और इस वर्ष के आगामी महीनों में वृद्धि का अनुमान है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाया गया है। वर्ष 2022 में 113 सेवाएं प्रदान की जा रही थी और वर्ष 2025 में ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़कर 436 हो गई है। वर्तमान सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत इन सेवाओं में 4 गुना की
वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह संख्या 217 और वर्ष 2024 में 251 दर्ज की गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हिमाचल डिजिटल शासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल सेवाओं से नागरिकों की सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इन सेवाओं के माध्यम से नागरिक किसी भी स्थान से कभी भी आवेदन कर सकता है। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है। ये सेवाएं प्रदेश भर में लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुलभ, पारदर्शी और कुशल डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी विभागों को कागज, उपस्थिति और नकदी रहित व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा कुछ तहसीलों में शुरू की गई एक पायलट परियोजना के तहत अब बिना सरकारी कार्यालय जाकर संपत्ति का पंजीकरण करवाना संभव हो गया है। सरकार की इस पहल को लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य विभागों को भी इसी तरह की डिजिटल नवाचारों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोल रही है। इस योजना ने जिला मंडी के श्री मुकेश ठाकुर की जिंदगी खुशियों से भर दी है। कभी 10,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले श्री मुकेश ठाकुर आज हर महीने 50,000 रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। नेचुरल एवं ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की इस अभिनव पहल के प्रति युवाओं का उत्साह बढ़ा है। प्रदेश में इस योजना के तहत गत वर्ष लगभग 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। योजना के अंतर्गत मंडी जिला में भी अब तक लगभग 21,74,000 रुपए का उपदान लाभार्थियों को दिया गया है। योजना के लाभार्थी मांडल गांव के श्री मुकेश ठाकुर ने बताया कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप ई टैक्सी योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने योजना के लिए फॉर्म भरा और साक्षात्कार दिया। ड्राइविंग टेस्ट पास होने के बाद उन्हें ई टैक्सी मिल गई। सरकार के साथ 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है फर्स्ट टाइम, और एक्सटेंशन इसकी 2 साल रखी है सरकार ने। इसमें हमें 50 से लेकर 60,000 तक हमें सरकार पर मंथ दे रही है, जिससे कि हमारी आय भी अच्छी हो रही है और हमें अपना फ़ायदा भी हो रहा है अपनी गाड़ी का। इसमें हमें एक्स शोरूम प्राइस पे हमें 50% सब्सिडी मिली है सरकार के थ्रू। मेरी गाड़ी जल शक्ति विभाग में इंजीनियरिंग इन चीफ प्रोजेक्ट के लिए गाड़ी आई है। रात बिरात भटकना, सैलरी नहीं थी, 10,000 से हमारा गुजारा भी नहीं होता था, घर भी नहीं चलता था। तो जैसे ही अवसर मिला है ई टैक्सी का, तो उससे हमें बहुत से फ़ायदे हुए हैं। हमारे घर की आय अच्छी चल रही है, हमें खुद को फ़ायदा हो रहा है, टाइम से ड्यूटी आते हैं, टाइम से सब कुछ है। जैसा कि हमें पता है, ये पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से हमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैलता है। पहाड़ों के लिए हमारे ये ख़राब है, और जिस कारण ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ई टैक्सी की स्कीम निकाली है, और जिससे परिवहन को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और इससे कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा है। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तहसील संधोल के भूर गांव निवासी श्री सुभाष चंद्र भी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के लाभार्थी हैं। उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी मिली है। प्रदेश के युवा बढ़ चढ़कर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और इस योजना के लिए वे प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना स्टार्टअप का लाभार्थी हूँ। मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार से 50% सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन मिला है। मेरी गाड़ी IPH विभाग पद्धर में लगी हुई है, जो कि मुझे 50,000 महीने का दे रहे हैं। इससे मेरी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। पहले मैं बेरोजगार था, जब से ये स्कीम आई है तो मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाया हूँ। मैं अपने सभी बेरोजगार भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी हिमाचल प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाएं तथा अपने पाँव पे खड़े हो सकें। ऐसी योजनाएं चलाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत ई टैक्सी की पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील पत्थर साबित हो रही है। इससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्थिर आय का साधन मिलने से उनकी आर्थिकी में सुधार हो रहा है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
है।